नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास का 14 अध्याय। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। श्री नारायण बोले कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, इसे सुनो। अधिमास बोला कि हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है, ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री यानी देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले ध्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राहक के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता हुआ मुख लिए बोले जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। क्यों इस समय देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए। बड़ा भारी पास में खड़े में दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, ना कभी बुढ़ौती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार साक्षुच्छ भाव से लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला कि हे भगवत, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। विश्वभर को देखते हैं। विषय की सन्नति से भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा और ना सुना है। क्षण निषेध, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं है। नित्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला रहता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है।
वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरे के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके समान मुझे जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास से ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभी के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न वे श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले कि हे विप्र, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले कि हे महाभागा, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले कि हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो सत्य कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुण मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला कि हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता। अधिमास बोला कि हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले कि उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे श्री निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन जी बोले। हे वत्स, योगियों को जो भी दुर्लभ गोलोक है वह मेरा साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्न भरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान रत्नोनल के सिंहासन पर बैठे हुए पार्षदों से घिरे हुए हैं। जो है वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। वे सर्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है और ब्रह्मांड के बीच सबके आधार परे से भी परे, निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णता प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न गुण रहित नित्य शरीर, ऐसे प्रभु जिसे गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण जी बोले कि ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य असंख्य और विषभ्र के कारण तथा उन स्वेच्छा में विभू की वह अति रेख की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोग विराजित है, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है।
उस बैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बसते हुए नूपुर और करधनी धारण की है, जब लक्ष्मी के समान रूपवती है। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है। वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग शर्वाग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीत पहनते रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में है शोभित है। त्रिशूल और पटिधारी सब गंगा को धारण किए वीर है और सबके सब शंकर के समान जलशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक ऋणाकार और पर से भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों रत्न पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीताम्बर धारण किए, श्री वत्स से शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुक मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटिल चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वहीं श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंदों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रभ विकार रहित परिपूर्णता स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों को स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर नर गुण रहित, नित्य शरीर, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक हैं। नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य इष्ट तंत्र, अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांत प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले कि ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परम युक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाली नारद मुनि उत्कंठापूर्वक बोले। तो दोस्तों, यहाँ पर चतुर्मास का चौथा अध्याय समाप्त होता है। 5वें अध्याय में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे इसके आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।